जो हमारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स धर्मशाला है, इसमें इंडोर और आउटडोर फैसिलिटी हमारे पास दोनों हैं। आउटडोर फैसिलिटी में सिंथेटिक ट्रैक है हमारे पास, वहाँ एथलेटिक्स के प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं और लगभग 250 के आसपास हमारे पास प्लेयर्स रजिस्टर्ड हैं। और इंडोर में हमारे पास क्योंकि मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम है, तो इसमें 3-4 गेम्स हमारे पास अंदर चलती हैं। अलग अलग गेम्स के हमारे पास कुल मिला के 240 के आसपास कैंडिडेट जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। व्यवस्था में जो शुरू से बायलॉज जो कमेटीज़ ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल की जो कमेटी है उन्होंने बनाए हैं, उसमें प्रायोरिटी जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर, उसके बाद नेशनल प्लेयर और फिर हमारे स्टेट लेवल प्लेयर्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर्स, और लास्ट में जाके अगर हमारे पास सीट अवेलेबल रहती हैं तो हम फिटनेस पर्पज़ से जो है वो लोकल जो लोग हैं फिटनेस जो कॉन्शियस होते हैं उनको भी हम दे सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी हमारी प्लेयर्स के ऊपर रहेगी, क्योंकि हम प्लेयर्स डिपार्टमेंट जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है वो यूथ को प्रमोट करता है, तो हम यूथ और स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। हालांकि ऐसा कोई नहीं है सिस्टम पक्का कि इतने लोगों के लिए, पर लेकिन 8-10% जो है वो रहता है, तो उतना हम लोकल वॉकर्स के लिए भी कि फिटनेस कॉन्शियस जो लोग हैं उनको भी मौका देते हैं, ताकि वो प्लेयर्स के साथ साथ अपने आप को मोटिवेटेड फील रखें और वो भी फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकें। और इंटरनेशनल प्लेयर हमारे पास पहले से बहुत आते रहे हैं यहाँ पर। तेजेंद्र तूर जी हैं, वो यहाँ पे खेल के प्रैक्टिस करके गए हैं 1-2 मंथ के लिए। इसके बाद और हरमिलन जो है लड़की, वो भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है, उसने काफ़ी टाइम तक। तो ऐसे काफ़ी नामी प्लेयर जो हैं वो यहाँ आते रहे। डिपार्टमेंट्स के लिए अगर बुकिंग चार्ज एक हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। जब भी आप हमारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फैसिलिटी को बुक करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो चार्जेज फिक्स होते हैं उसके बुकिंग के, क्योंकि जो भी मेंटेनेंस चार्जेज जो आप दूसरी तरफ से लेते हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास हमारे ऑडिटोरियम हैं तो उनको चार्ज करते हैं वो लोग, दूसरे बीडीओ ऑफिस जो हैं, तो इसी तरह के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी जो हमारा स्टेडियम है उसको चार्ज करते हैं हम। आउटडोर को 8,000 पर डे के हिसाब से चार्ज करते हैं, ये नए रेट के हिसाब से रिवाइज जो अभी लेटेस्ट हुए, और 5,000 इंडोर स्टेडियम को करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को। इसके अलावा जो है वो एसोसिएशन वगैरह भी इन्हीं को भी उसी रेट्स में हम चार्ज करते हैं। एनुअल इनकम जो है हमारे पास लगभग 14-14.5 लाख के आसपास हम जनरेट कर पा रहे हैं अभी। और लेकिन उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर भी हमारा जो कुछ स्टाफ एम्प्लॉय हमने रखे हैं तो उनके ऊपर हो जाता है, और साथ साथ में मेंटेनेंस, उसका बिजली का खर्चा, पानी का, सैनिटेशन का, सारे कुछ खर्चे मिला के हमारा 10-10.5 लाख के आसपास, 10.25 के लाख का खर्चा भी हो जा रहा है। एक्चुअली हमारे पास जो कंप्लीट स्टाफ है टोटल, उसमें जो कोच हैं वो 4 कोच हैं हमारे पास इस वक्त डेप्यूट, और एक कोच जो है वो पास्ट चैम्पियन खेलो इंडिया सेंटर है हमारा, उसमें है। और एक ही हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्लर्क है जो कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी देखता है, और जो जितना फ़ी कलेक्शन और वही सारा, और उसके साथ साथ वो यूथ और स्पोर्ट्स की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे दूसरे जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राउंड्स हैं, यूथ एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी वो देखते हैं। और इसके साथ हमारे पास जो मेंटेनेंस के लिए स्टाफ है क्लास 4 में, वो 3 फीमेल हैं, आउटसोर्स पे चौकीदार रखे गए हैं, और एक जो है वो स्पोर्ट्स काउंसिल से रखा गया है चौकीदार। इसके साथ हमारे पास एक पियोन है, एक सफाई कर्मचारी ऑफिस के लिए है, और 2 हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड मैन